नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् आवाज नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार देव शास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव से का अभी आश्रव अधिकार की गाथा चल रही थी। उसमें आज ये विशेष स्पष्ट हुआ कि आश्रव किसे कहते हैं, है ना। द्रव्य आश्रव और भावाश्रव दो आश्रव होते हैं। द्रव्य आश्रव है ज्ञानावरणा आदि 8 कर्म है ना, उनको द्रव्य कर्म कहते हैं और उनका आना जीव के साथ एक क्षेत्राघात संबंध होना उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, है ना। और भावाश्रव कहते हैं कि उन कर्म के उदय के अंदर में जुड़ के जो रागादिक भाव होते हैं उसको भावाश्रव कहते हैं। तो नवीन कर्म बंधने में, नवीन कर्म बंद होने के में पुराने कर्म का उदय कारण, आज ये विषय चला 1 घंटा कि नवीन कर्म बंद होने में पुराने कर्म का उदय कारण, है ना। तो आश्रव तो फिर कर्म का उदय ये उदय रहा ना, पुद्गल, इसलिए उसको पुद्गल कहा। क्यों कहा कि पुद्गल ये द्रव्य कर्म है, 8 ये पुद्गल है ना, तो इनका उदय भी पुद्गल में आता है। और जो नवीन कर्म, जो नवीन जो बंद होते हैं वो भी पुद्गल है, जो नवीन ज्ञानावरण आदि कर्म बंद होंगे वो भी पुद्गल है ना। तो पुद्गल का पुद्गल के साथ बंद होता है, चेतन का और जड़ का कभी बंद नहीं होता। इसको नक्की करो पहले कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म बंद में निमित्त है। अब फिर आगे खुलासा किया है कि पुराने कर्म का अगर उदय अगर बंद में निमित्त हुए तो पुराने कर्म का उदय तो आ ही रहा है, फिर हमेशा होना चाहिए। तो ये बात आई कि नहीं, जीव अगर रागादिक भाव करे तो नवीन कर्म बंद होता है। जीव अगर जुड़ के उसमें रागादिक भाव करे तो नवीन कर्म बंद होता है, अगर नहीं जुड़े तो नहीं होता है। अनादिकाल से श्रृंखला तो चली आ रही है कि नवीन मतलब क्यों चली आ रही है, तो बात चली कि इस जीव ने पहला घड़ा ही उल्टा रख रखा है, समझे ना। सबसे प्रथम से प्रथम स्थापना ही अपने को देह रूप कर रखी है। प्राप्त पर्याय में तन्मय, यानी जो देह मिला उसको अपने को मान लिया है। तब देह क्या चीज है कि पुराने कर्म के उदय से मिली है आपको। अब इसको मैं मान लिया तो आपको इसमें मानोगे तो एकत्व ममत्व तो होना ही है। तो अभी ये जो आश्रव भाव हुए, आपके रागादिक भाव हुए, तो इसके निमित्त से नवीन कर्म वापस बंधेंगे। तो अभी क्या करें, मतलब कर्म नहीं बंधे, आश्रव नहीं हुए, उसका क्या करें। तो गुरुदेव सिंह ने लास्ट में जो 10 मिनट लिया ना, वो मार्मिक था। वो है कि चैतन्य ज्ञानानंद का स्वागर भगवान आत्मा, जिसने ये मान लिया कि मैं ये हूँ, तो वो पुराने कर्म के उदय में यानी देह में नहीं हूँ, लिया कि देह तो मुर्दा है। बोले ये तो मुर्दा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें देह में मैं मानना यानी मुर्दा मानना है अपने को, समझे ना। तो ऐसा मानता है, इसलिए नवीन कर्म बंद होता है, रागादिक भाव होता है। प्रथम से प्रथम तुम अपने को चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा जीव मान, ये पुद्गल से भिन्न ये जीव मैं हूँ, ऐसा जिसने अपने को जीव माना, गुरुदेव बोले जिसको इसका वजन आया, जिसको इसका पावर आया, है ना, जिसको अपने ज्ञायक भाव का वजन आया, पावर आया,
उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो चला जाता है। और जो अब जो रागादिक भाव होते हैं, वो रागादिक भाव में अहमपना छूट गया उसका। क्यों? क्योंकि ये आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व का खुलासा करना था ना। तो आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व और जीव तत्व तो भिन्न है। तो मैं तो ज्ञायक परमात्मा ध्रुव चैतन्य हूँ। देखो, रागादिक भाव को कर्म नहीं कराते, इसलिए जीव का कहा आया ना आज की, जीव का ही है ये रागादिक भाव। कोई और अन्य नहीं कराते, ये वैसा पुद्गल नहीं है। स्पर्श हाँ, चिद विकार शब्द आया ना, चिद विकार है। तो रागादिक भाव को कर्म का उदय कर्म नहीं कराते, इसलिए ये चिद विकार है, समझे ना। लेकिन अगर चैतन्य के ही भाव मान लेंगे अपन, तो निकलने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ये चिद विकार कहाँ है कि कर्म और अन्य द्रव्य तुझे राग नहीं कराते। राग जीव की योग्यता से होता है। जीव अपने को इस रूप मानता है, अपने को देह आदि रूप कर्म रूप मानता है, तो रागादिक भाव होते हैं। और ये रागादिक भाव नवीन कर्म बंध में निमित्त होते हैं, समझे ना। तो अभी क्या करें कि अरे कर्म का उदय तो चल रहा है और हमारे तो नवीन बंध तो चल रहा है, अनादिकाल से श्रृंखला बंध चल रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं गया कि नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि अनादिकाल से तूने अपने को चैतन्य परमात्मा देखा ही नहीं। अब क्या करे कि अब कर्म और उदय की राग की चिंता मत कर, क्योंकि उसको निकलने का एक ही उपाय है। नवीन कर्म बंध नहीं होवे कि रागादिक भाव नहीं होंगे तो नवीन कर्म बंध नहीं होंगे। तो रागादिक भाव कैसे नहीं होंगे कि मेरी सत्ता में राग है ही नहीं, मेरा चैतन्य विकार राग नहीं है, पुद्गल का स्वभाव है राग। इसमें यहाँ वजन देना अब कि ये जो रागादिक भाव है पुराने कर्म के उदय के निमित्त से हुए हैं। जीव के लक्ष्य में रागादिक भाव नहीं होते हैं। स्वभाव का लक्ष्य करे तो ज्ञान आनंद आदि सुख प्रकट होता है। तो ये रागादिक भाव किसका है कि पुद्गल का स्वभाव है, जीव का विकार नहीं है। जब तक जीव का विकार तू मानेगा तब तक अरे है तो सही ना, अरे देखो इतना अभी थोड़ी देर पहले देखो मैं बहुत चाहता था, थोड़ी देर पहले इतना तेज क्रोध आ गया मुझे, तो आया तो मुझे ही ना कि अरे तेरे को नहीं आया है पुराने कर्म का धक्का है, समझे। इसके लिए दृष्टांत ले एक कि एक क्यू में खड़े हैं, बहुत लंबी क्यू में खड़े हैं, है ना। अब आजकल तो क्यू कम लगती होगी क्योंकि सब ऑनलाइन काम हो गया है। तो क्यू में खड़े हैं, अब ये धक्का धुक्की चालू हो गया पीछे से, है। तो अभी ये यहाँ मैं, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, तो मैं सामने वाले के ऊपर पड़ रहा हूँ। तो बोले अरे धक्का क्यों देते हो? मैंने तो धक्का नहीं दिया, पीछे से आया हुआ धक्का है, पीछे से आया है भाई साहब, मैं तो खुद देखोगे आपके ऊपर गिरा है, मैंने नहीं दिया। तो ये जो ज्ञानी के रागादिक भाव होते हैं वो पीछे से आए हुए धक्के हैं। वो जानता है कि रागादिक भाव मेरे में है ही नहीं, राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, राग का भोगता भी मैं नहीं हूँ। एक समय की पर्याय में वर्तमान में जो परिणाम होते हैं वो परिणाम तत्समय की योग्यता में उस समय वेदन करके निकल जाते हैं, समझे ना। अज्ञानी उसको कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, तो उसको दुख का वेदन होके नवीन कर्मबंध हो जाता है। और ज्ञानी ज्ञाता रह जाता है। ज्ञानी जानता है कि हुए तो है, लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, मेरे स्वभाव में तो रागादिक भाव नहीं है। तो ये आश्रव कैसे रुके कि आश्रव रुकने का कारण एकमात्र अपने को चैतन्य परमात्मा देखो, तो तुझे आश्रव की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जीव से भिन्न तत्व है ना आश्रव तत्व, तो भिन्न तत्व की चिंता मैं क्यों करूं? तू जीव में घटाता है तो चिंता लगती है। स्पष्ट आया है। हाँ? आश्रम से निवृत्ति कैसे हो? आचार्य कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, बस ऐसा स्वीकार कर ले, मैं शुद्ध हूँ, क्षण आश्रम रोकेंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे ना, उत्पन्न ही नहीं होंगे ना। हाँ, जो जो विज्ञान घन होता जाता है तो आश्रव से निवृत्ति होती जाती है। तो विज्ञान घन ध्रुव परमात्मा ये रहा, मैं हाजिर हजूर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष, आज तक मेरे में कोई विकार हुआ ही नहीं, परिणमन में नहीं आया। ऐसा ये ध्रुव शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसने उपयोग, अब गुरुदेव श्री लास्ट में बोले थे कि जिसने अभेद होकर मतलब आत्मा का अनुभव आनंद लिया है, जिसने, ये शब्द आया था एक कि जिसने आत्मा के साथ भेंटा किया है, भेंटा करके जिसने आनंद लिया है, उसके आश्रमों की रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना।
तो भेंटा किया का क्या मतलब कि अपन भेंट करने चले कि मैं ही तो हूँ। हाँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अटूट श्रद्धान होता है। तो मैं तब बोले कि ज्ञानी निराश्रव है। अभी आएगी तो 66 नंबर की गाथा कि ज्ञानी निराश्रव है, कि ज्ञानी के राग तो है, कि राग तो है पर राग से भिन्न पड़ गया वो, तो इसलिए ज्ञानी के निराश्रव है, उसके आश्रव है ही नहीं। आश्रव नहीं है तो बंद भी नहीं है, अब बंद नहीं है तो भोक्ता ही है उसका, समझे ना। ये मतलब अपेक्षाकृत बात आई हुई है ना, तो लेकिन उसको समझना ऐसा है कि इस अपेक्षा से अरे नहीं, मैं निरपेक्ष वस्तु हूँ, मैं एक ज्ञायक मात्र हूँ। एक ध्रुव चैतन्य को भूल के ही तो एक खेल चला है। तो अभी क्या करें कि आश्रम से निवृत्ति करें कि आश्रम है ही नहीं मेरे में, निवृत्ति किसके करूं। मैं तो ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद भगवान आत्मा हूँ। मेरे में तो अनंत 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 गुण से तो लबालब छलाछल भरा हूँ, लेकिन ये विकार, ये जड़ शरीर, ये कर्म और ये आश्रव, ये मेरे में है ही नहीं। तो भूल के हुआ है, तो गलती कहाँ हुई कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये भूल गया है। जब श्री गुरु ने बताया तो भी हट पकड़ के रखी। आया तो है ना, आया तो है ना, राग है ना, 100% जीव का है। राग के समय जीव पूरा का पूरा रागी है कि हाँ है ना, क्योंकि वो अपने को मानता ही ऐसा है, तो है ना। अपने को जो मानेगा तो वैसा ही होगा ना, फिर क्या करोगे। अब भी मान्यता के अंदर अपने को परमात्मा देख ले, तो अंदर तो नहीं प्रवेश किया था, हुआ तो नहीं था। तेरी मान्यता में भ्रम से कुछ भी मान लिया हो, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। दृष्टि है, श्रद्धा, दृष्टि, विश्वास, अडोल। बोलो आज तक मैं सुरक्षित रहा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोले इतने अनादि से मिथ्यात्व चला आ रहा है कि एक क्षण में जाता है मिथ्यात्व, क्योंकि मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं किया मिथ्यात्व। मैं हुआ ही नहीं शुरू। मान्यता में तूने कुछ भी मान लिया हो। कोई लड़के का पार्ट करे कोई है, तो प्रोग्राम करते है उस समय पूरा लड़का का रोल करती है, पर वो कभी नहीं मानती अपने को लड़का है, लड़की मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती? ये अंदर में ठूस ठूस के भरा हुआ, ठूस ठूस के। जन्म के साथ ये पता चला कि अरे लड़की जन्म लेती है ना, तो पहले ये बोलते थे कि बारात आएगी कि जाएगी। तो बोले लड़की होती तो आएगी, लड़का होती तो जाएगी। पहले ऐसे नहीं बोलते थे लड़की हुई कि लड़का हुआ। तो अब वो उसको मतलब बचपन से ही उसको बेचारी, तू तो पराई है, तू तो दूसरे घर जाने वाली है, तू तो ये करना है, तू तो ये करना, उसको ठूस ठूस के भर देते हैं जन्म के साथ के। बेचारी अपने को लड़की मानने लगती है, पराधीन ही मानने लगती है। जैसे इसने ठूस ठूस के भर लिया, अरे राग तो जीव में ही है ना, रागी तो जीव ही है ना, वर्तमान में तो राग है ना, वर्तमान में तो दुख है ना, मतलब अंदर से जमा लिया पूरा अच्छे से। तो बोले वर्तमान में राग देश मोह होते हुए भी वर्तमान में ही मैं शुद्ध हूँ, वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में ही अखंड हूँ, एक रूप रहा हुआ हूँ, मेरे में राग देश ने प्रवेश नहीं किया है। अवस्था में होते हुए भी अवस्थातीत ये ध्रुव परमात्मा गया एक परमात्मा, ये मैं हूँ, इसलिए मैं रागी हूँ, इसलिए मेरा अहमपना स्थापित कहाँ करे, उसकी बात चल रही है। जड़ शरीर में अहमपना स्थापित करे तो मुर्दे की तरह रहेगा, पूरा जिंदगी मुर्दे की तरह रहेगा। रागाधिक भाव में स्थापित करे तो आकुलता से जिएगा पूरा जिंदगी, समझे ना। और मैं भगवान हूँ ऐसी स्थापना करे तो शहनशाह, बादशाह, चक्रवर्ती बन के जिएगा, कोई बात नहीं है। ज्ञानी क्या बोलते हैं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं है, वापस मिल गया कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा क्या आया गया, मेरा क्या आएगा बताओ। संयोगों में जो भी परिवर्तन हुए तो हुए, हमको क्या मतलब। जड़ शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ना है बताओ। अभी जड़ को अपना माने तो दुखी होएगा, तो दुखी होएगा। तब तो इन केन प्रकारेण अभी स्वाध्याय करने में 1 घंटा मन नहीं लगेगा। अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाए तो, अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि अरे आपका टेस्ट हुआ था और उसमें ये रिपोर्ट आए, 1 घंटा मन नहीं लगेगा स्वाध्याय में। किसको दिखाना है, क्या इलाज कराना है, कैसे होगा, वो होगा। और जिसको ये पता चल गया कि ये रिपोर्ट तो जड़ की है ये रिपोर्ट तो मेरी है ही नहीं,
मेरी रिपोर्ट तो गुरुदेव सुना रहे हैं। एक्सरे में नहीं है। हाँ, मेरी रिपोर्ट तो इसके आत्मा के डॉक्टर सुनाएंगे ना, इस शरीर की रिपोर्ट शरीर के डॉक्टर सुनाएंगे। तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है जिसको ये श्रद्धान हुआ है कि आयु कर्म के क्षय हुए बिना एक समय भी कम नहीं होने वाला है, असाता के उदय के बिना बीमारी कोई भी आने जाने वाली नहीं है। तो जब ये आयु कर्म और असाता ये दोनों जड़ का जड़ में है, मेरे में नहीं है, तो मेरे को क्या फिक्र है? मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो अजन्म हूँ, जन्मा ही नहीं तो मरूंगा क्या? कैसी बीमारी? कौन सी बीमारी? बीमारी तो ये है कि तूने अपने को देह मान रखा है, ये बीमारी है। तो इस बीमारी को निकाल दे, और एक तू ही निकाल सकता है, दूसरा तो कोई निकालेगा नहीं। मुनिराज को कोढ़ हो गया था ना, उनको बोला कि हम आपका इलाज कर सकते हैं। बोले भैया जन्म मरण की बीमारी है, उसका करे तो कर दे। बोले अरे उसका तो आप ही कर सकते हो। एक डॉक्टर बताना, एक डॉक्टर हूँ परमात्मा छू। एक डॉक्टर मतलब और कोई डॉक्टर नहीं है। सर्च करना जरूर। हाँ, मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, मैं परिणमन में नहीं आता, इसलिए राग देश मोह रूप में कभी हुआ ही नहीं हूँ। तो बोले इस देह में क्यों बैठा है? ये कौन बैठा है देह में? कौन बैठा है बताओ देह में? देह में नहीं बैठा हूँ, मैं तो अपने प्रदेशों में बैठा हूँ। देह में बैठा देखना, ये तो अपने को कैद देखेगा फिर। मैं तो अपने प्रदेशों में खुल्लम खाता बैठा हूँ, एकदम चैतन्यमय परमात्मा। छूता ही नहीं है, अड़ता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। हाँ, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतत हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। अब अनुकूल प्रतिकूल क्या है बताओ? जब मेरा कोई है ही नहीं तो अनुकूल प्रतिकूल कैसे आएगा? किसी दूसरे के घर में बेटे का ब्याह हुआ तो सुंदर बहू आई, बोलो मेरे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल? मेरे लिए क्या प्रयोजन है? अरे बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर और बहुत पैसे भी लेके आई है, बहुत ही अच्छा है, तो उनके घर की है, कुछ काम नहीं। बोलो मेरे, अब बताओ मैं उसको देख के खुश हूं तो क्या फायदा बताओ? खुद का हिसाब। तो उनके घर की है तो मुझे क्या हुए? मुझे तो उससे भाई अपन तो क्या ज्ञाता दृष्टा है ना, उनसे है तो बहुत अच्छी बात है। हमको कोई ईर्ष्या थोड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कोई प्रयोजन नहीं, वैसे ही बाहर का जो भी कार्य हुए, संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल कोई वस्तु होती नहीं है। अपने को तो अच्छा लगे तो अनुकूल लगती है, अपने को अच्छा नहीं लगे तो प्रतिकूल लगती है। लेकिन पर द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, अच्छा खराब लाया कहाँ से? अच्छा तो मैं जाना ना हूँ, जिसने पर को पर निज को निज जाना, तो ये जाननार परमात्मा मैं हूँ, ये अच्छा है। ये समझना पड़ेगा, अंदर से ऑपरेशन करना पड़ेगा ये कि मैं राग द्वेष मोह होते जा रहे हैं, मैं बोलती हूँ ये तो आश्रव तत्व है, ये तो पर तत्व है, होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि भैया होएंगे तो सही है, अभी तू होए नहीं इसका प्रयत्न करता है। यहाँ बोलते हैं ये तेरे में नहीं है, पहले ऐसा नक्की कर, पहले ये मेरे में है ही नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कर। जब इधर दृष्टि उपयोग आएगा तो ये नहीं होंगे। ये प्रयत्न करता है कि होए ही नहीं पहले, तो ऐसा कैसे बनेगा बताओ? उदय रहेगा क्यों? अभी जो सर्वज्ञ भगवान ने, देखो मारीची का जीव था ना, उन्हें दीक्षा लेके आदिनाथ भगवान के समूह शरण में बैठा था, है ना। तो अभी जब आदिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में आया है कि ये जो मारीची का जीव है
वो भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर बनेगा, है ना, 24वां तीर्थंकर बनेगा, उनकी दिव्य ध्वनि में आया। तो सहर्ष स्वीकार होना चाहिए कि ठीक है, ये 24वां मतलब बनने वाला तो हूं ना मैं, है? पर वो मुनि अवस्था थी ना, मुनि अवस्था लेकिन इतना काल लंबा, कोई हो सकता है क्या? अब बताओ कौन सी पर्याय की फेरफार की उन्होंने, कर सके? एक भी पर्याय को आगे पीछे कर सके क्या? नहीं कर सके। मिथ्यात्व आ गया, मिथ्यात्व का आके और कितना काल संसार में भटकना, कौन करे परिणामों। अब वो परिणाम मान लो उनके आने थे, तो उनको कोई फेरफार कर सकते थे? अरे मुनि अवस्था में ऐसे परिणाम कैसे आए? भाई जब भगवान का इतना काल उनका देखा था 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तो ऐसा परिणाम तो आने ही थे ना। भाई 24वें बनेंगे तो इसका मतलब भगवान के ज्ञान में तो इतना समय बाकी दिख रहा था ना। अब मैं सोचूंगी नहीं मैं तो आज ही हो सकता हूँ, तो कैसे हो जाएगा? तो ऐसे परिणाम भी क्रमबद्ध में फिक्स थे, आने ही थे, तो कौन से परिणाम को बदले? परिणाम को नहीं बदल सकते, उदय को नहीं बदल सकते, संयोगों को नहीं बदल सकते, इन सब से दृष्टि हटा के मैं क्या परमात्मा ये कर सकता हूँ। सबसे दृष्टि हटा ले, आहा हा, ये सब कार्यक्रम अपने अपने में होते हैं, और मैं तो ऐसा का ऐसा बैठा बिठाया परमात्मा, परिपूर्ण ध्रुव गया एक परमात्मा, ज्ञानानंद का सागर। अब यहाँ ये सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण ये सब झलकेंगे तो सही, लेकिन मेरे अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। आनंद करो। बोले कोई क्रोध में भी आनंद कर सकता है कि? बोले कर सकता है, क्रोध से आनंद नहीं कर सकता है, समझ लो। क्रोध से आनंद नहीं कर सकता है, क्रोध से भिन्नता लेके आनंद कर सकता है। क्रोध हटाऊं तो तू क्रमबद्ध को मिटाना चाहता है, क्रमबद्ध को हटाएगा कैसे करेगा बताओ, है ना? लेकिन क्रोध से भिन्न अपने को देख सकता है कि ये आगंतुक भाव है, आया और चला गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया। मेरी सत्ता में तो क्रोध आया नहीं, मेरी सत्ता में तो ज्ञान है, आनंद है, सुख है, वैभव है। देखो अपनी चीज का आनंद नहीं लेता है और पर चीज में अहम पना करके क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, मतलब क्या? पड़ोसी के घर में जोरदार लड़ाई हो रही थी, पड़ोसी के घर में, तो मैंने जाकर बेल बजाई, अरे आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोला आपको क्या लेना देना है? बोला आप अपने घर में रहो, आवाज क्यों आ रही है? बोला कान में रुई डाल लो। भाई हमारा घर है ना, हमारे घर में हमें जो चाहे वो करें, आपको क्या करना है? तो भैया तू अपने को ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा देख लेना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उदय क्यों आया, उदय आएगा तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्यों जुड़ना पड़ेगा? स्वतंत्र है, वो अपने उपयोग को अंदर ले ले कि मैं तो ये रहा, मेरे में है ही नहीं। ये उपाय तो तू कर सकता है, उदय को रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता, आज तक तीर्थंकर ने भी नहीं रोका उदय को। कोई भी सतियों ने उदय को रोकने का या उदय को दोष देने का प्रयत्न नहीं किया, किसी ने भी। संयोगों को दोष नहीं दिया किसी ने भी, आनंद किया। अंजना को कहा कि आपको विश्वास नहीं है, आप अपने पीहर तो जा ही सकते हो ना। तो इतना बढ़िया जवाब दिया उसने कि भाई मेरे कर्म का उदय तो मैं जहां रहूंगी मेरे साथ रहेगा ना। तो अभी मैं माँ बाप के घर में जाऊंगी और उन्होंने नहीं रखा तो बोले अरे ऐसे कोई माँ बाप होते हैं क्या? पर उनका क्या दोष है, उनका क्या दोष है? क्योंकि ये तो उदय तो यहाँ आया है ना, तो मैं जंगल में रहूंगी तो जंगल में भी रहेगा वो, तो समझे ना। तो उन्होंने पर को दोष नहीं दिया, कर्म से भिन्न देखा अपने को, कर्म को हावी नहीं किया, कर्म को हावी किए तो आर्द्र ध्यान वो, समझे ना, और वो धर्म ध्यान रूप परिणमन करती। अद्भुत बात है, मतलब ये कहानी आप पढ़ो तो सही। चंदन वाला को जब वो सेठानी ने अंदर कोठड़ी में बंद कर दिया और महावीर मुनिराज का जब आहार हुआ, अहो भाव आया, और उसके बाद वो मृगावती जो आई तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा किया, तो बोले बहुत उपकारी है, मेरी माँ है ये। बोलो क्यों नहीं दोष दिया
कि अरे अगर ये ऐसा नहीं करती तो महावीर मुनिराज का आहार कैसे होता अपने घर में। कहाँ तक की सोच चलती है कि कैसे आहार होता। कितने दिन के उपवासी मुनिराज, और उन्होंने नियम भी ऐसा ले रखा था। कैसे आहार होता, तो ये तो उपकार ही है। अगर इन्होंने मेरा सर नहीं मुंडाया होता तो उनका तो सिर मुंडाया हुआ नियम था, समझे ना। तो ये जो प्रसंग बना है वो केवल ज्ञान में आया हुआ प्रसंग बना है, उदय की कर्म है, उदय है ये सारा। ये बनाव जो बना है वो पहले से ही फिक्स था, तो सामने वाला जीव का कोई दोष नहीं है। जब ये पता चला तो ये देखो, उसने तो दोष नहीं दिया लेकिन सामने वाला चरणों में झुक गया। देखो तो सही। अच्छा, शांति किसमें थी ये बताओ। शांति तो निर्दोष देखने में ही थी। न पर को दोषी देखो, न अपने को दोषी देखो, न कर्म को दोष दो। शांति तो निर्दोष देखने में थी कि मैं तो, मेरे में तो कुछ घटना ही नहीं घटी। मतलब एक ही मास्टर की है अपने पास, दूसरी कोई मास्टर की नहीं है। एक चैतन्य गया, एक परमात्मा मैं हूँ। कर्म का उदय आओ चाहे जो आओ, लेकिन मैं वो वज्र की दीवार में वो टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूँ जो मैं न तो खिसकता न मेरे में कोई और प्रवेश हो सकता। ऐसा ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। मजा करो रोज, मजा करो, आनंद हो। કોઈ દુખી હોય તો કેમ છો પૂછે તો મજામાં જ કે, પણ રિયલ માં છે મજામાં। भाषा वर्गणा में बोले तो भी ठीक ही है। आवे तो कम से कम ये तो नहीं देखेगी मैं तो जैसे जब देखो जब मुंह उतारा हुआ दिखता है, क्या करे। अरे कुछ बीमारी आवे तो मुंह उतार ले, और कोई किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो मुंह उतार ले। अरे तो क्या जरूरत है। ये जो उदय भाव हुआ होके चला गया, उदय भाव मान लो आया भी है तो आके चला गया ना वो तो। अब उसको हमें थोड़ी उस रूप हो गया। उसको कौन रोक सकता था, किसकी ताकत थी उसको रोकने की। औदिक भाव में अपनापन करना ये दोष है। औदिक भाव तो निकलने के लिए आया है, निकल के चला गया। माँ बेटे पे गुस्सा नहीं करे, ऐसी कोई माँ होती है जो बेटे को मारती है, गुस्सा करती है? तो बोले ऐसी ही माँ होती है, ऐसी ही माँ होती है, क्योंकि माँ उपकारी होती है। माँ उसको उदंड नहीं होने देती है, माँ उसको बिगड़ने नहीं देती है। ऐसी ही माँ होती है, क्योंकि उसको अपना राजा बेटा दिखता है। उसका बेटा अपना एकदम पवित्र दिखता है उसको, तो उसकी गलतियां कैसे चलने देगी उसको। लेकिन वो कभी अपने बेटे को दोषी नहीं देखती है, कभी खराब नहीं देखती है अपने बेटे को। मेरा बेटा है, कैसे हो सकता है। तो भाई प्रभु भगवान आत्मा में से जो भी पर्याय निकलेगी, जो भी निकलेगा तो ज्ञान और आनंद स्वरूप होगा। इसलिए अगर रागादिक भाव हो रहे हैं तो कहीं पर में एकत्व बुद्धि हुआ है, तो पर में कहाँ जाएंगे, शरीर ही आएगा। शरीर के बाहर कुछ नहीं है। ये सहयोग है तो इसके साथ संबंध रखते हैं, नहीं बाहर के जितने सहयोग है इसके साथ संबंध रखते हैं। तो यही आएगा सबसे पहले अपने को प्राप्त पर्याय रूप माना। अब इस रूप माना तो ये पुराने जो इसके अंदर में जो उदय वगैरह आने हैं वो तो आएंगे। अब उस काल में अपने को ज्ञाता दृष्टा देख लेवे तो पुरुषार्थ है, और इसी रूप मान के जुड़ जावे तो पता नहीं चल ही रहा है। इसमें क्या आश्चर्य की बात। वो तो तुम पढ़ के मान रहा है और नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी तो यही मान रहा है, तो भाई भाई लड़ते हैं तो बोले इसने भाई ने मेरे ऊपर ये कर दिया कि किसी ने नहीं किया। कोई भाई नहीं कर सकते। जो भाई एकदम मुंह में गासा देता था वो भाई विपरीत हो जाए तो भाई ने कर दिया, किसी ने नहीं किया। होनहार ऐसी है, तत्समय की योग्यता ऐसी है, इसलिए किसी को दोष नहीं देखे, ज्ञाता दृष्टा अपने को देखे और आनंद मनो। मैं किसी को दिखता नहीं। वैभव लઈને આવે છે, આનંદ શાંતિ સુખ ને બધું, અને દ્રષ્ટિ આમ જરા કે કરે એટલે પોતાની પર્યાયનું જે સુખ માણવાની બદલે અહીંયા नहीं ऐसा नहीं, આમ ऐसा वैभव तो नहीं લઈને है, જ આવે છે। नहीं ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं, उत्पन्न होती हुई पर्याय या तो परोन्मुख होकर उत्पन्न होती है या स्वभाव सन्मुख होकर, स्वयं स्वयं करता है उसका। पर छे लईने तो आवे छे, लईने तो ज्ञान आती है, हाँ, ज्ञान आनंद सुख नहीं लेके आती है। माने पची ने ज्ञान में जाने नहीं, ऐसे सुनो, कि आत्मा विभवान है, आत्मा की पर्याय ज्ञान में ही है, ज्ञान लक्षण है ना। अब ये ज्ञानमय परमात्मा अपने को वेदन करती हुई उत्पन्न हुए तो उसके साथ सुख और आनंद उत्पन्न साथे शुरुआत थी हुई ना, लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है। पर्याय को दो समय थोड़ी है कि पहले उत्पन्न हुए फिर लक्ष्य करे, इतना तो समय नहीं है। जब वो उत्पन्न होती है तो अपने को परमात्मा रूप मानती होती है तो उसको आनंद सुख उत्पन्न होता है, और अपने को जड़ रूप मानती हुई उत्पन्न होती है तो उसको आकुलता उत्पन्न होती है। समझे ना, ऐसा है। वो लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है, आनंद सुख लेती हुई उत्पन्न होती है। तो जिसने अपने को परमात्मा माना वो आनंद सुख लेती हुई उत्पन्न होती है, और जो अपने को जड़ रूप मान रहा है तो होता तो उसको ज्ञान है, होता तो ज्ञान है, लेकिन अपने को रागी देसी मोही रूप वेदन कर लेती है। पर्याय हो, स्वभाव में कुछ नहीं होता है, स्वभाव में कुछ नहीं होता है। वैभव लेके स्वभाव रूप जो ज्ञान है ना, उसका लक्षण विवेक ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो चल ही रहा है उसका निरंतर, लेकिन वो अपने को ज्ञान रूप वेदन करे तब ना, और वेदन नहीं करे नहीं तो फिर सब जी सम्यक दृष्टि है, सबको तो आनंद आ ही रहा है। पर्याय में ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा ना। पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद सुख नहीं प्रकट है, वर्तमान पर्याय में ज्ञान प्रकट है, स्वभाव प्रकट है। अब वो अपने को स्वभाव रूप वेदन करे तो वर्तमान पर्याय में आनंद सुख है। अपने को भगवान आत्मा वेदन करता हुआ उत्पन्न हुए, क्योंकि पर्याय में ज्ञान जो है ना तो वो स्वभाव का ही अंश है। जो पर्याय में जाननपना है वो स्वभाव का ही अंश है। तो अपने को जाननपना लक्षण से पकड़ के मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ तो साथ में आनंद सुख ही है। वैभव लेना, वैभव ज्ञान है ना उसका, आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख नहीं है। आनंद सुख अगर होए तो सारे जीव सम्यक दृष्टि हुए। फिर तो चारित्र गुण की पर्याय में राग चल रहा है, श्रद्धा में विपरीतता चल रही है। श्रद्धा नहीं तो मिथ्या दृष्टि क्यों का, श्रद्धा में विपरीतता चल रही है, चारित्र में राग चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्वभाव कभी भी किसी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ज्ञान और आनंद से भरा लबालब परमात्मा जब देखो मान लो पर्याय के अंदर राग भी हो रहा है ना, और उसको ये ख्याल में रहे कि मैं ये ज्ञाय परमात्मा ध्रुव परमात्मा हूँ, तो ये ध्रुव परमात्मा तो साथ ही है पर्याय के, हर समय साथ ही पर्याय के हैं। ध्रुव परमात्मा में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये ध्रुव रूप वेदन करे ना अपने को ये मैं हूँ, तो उसको आनंद सुख प्रकट होता है। और नहीं है तो ज्ञान तो चल रहा है, सब जीवों को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में तो आ ही रहा है, आ ही रहा है। यानी सबको ज्ञान के अंदर ज्ञानानंद सागर भगवान आत्मा साथ में चल रहा है, कहीं और नहीं पड़ा है। लेकिन ये ज्ञान ये कहे कि ये मैं हूँ, ये मैं पना नहीं लेता है, इसलिए ये ज्ञान तो चल रहा है, लेकिन ज्ञान जिनवाणी से मानता है, गेज से मानता है, पाठ से मानता है। अंदर से माने तो अंतर्दृष्टि हुई। वैभव तो साथ में लिए हुए हैं, वैभव कहाँ गया? त्रिकाली ध्रुव कोई कहीं और थोड़ी पड़ा है, एक साथ ही है। ज्ञान लक्षण है, लक्षण लक्ष्य एक साथ ही होते हैं, लेकिन लक्ष्य करता नहीं है, फेरता नहीं है, लक्ष्य अहम पना नहीं करता है। तो जो चारित्र गुण की पर्याय में वितरागता और आनंद आना चाहिए ना, उसकी जगह आकुलता क्यों हो रही है? शांति से बैठ के और अपना अनुभव करना चाहता है, शांति से बैठ के नहीं बोलते अपन अपने साथ घंटा आधा घंटा तो बैठो, शांति से बैठ के अनुभव करना चाहता है। 5 मिनट बाद बोलते हैं कि अरे विचार तो कुछ और के और आ रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं। तो शांति आनी चाहिए ना उसकी, पर शांति का तो अशांति तूने खड़ी की है, समझे? अशांति तो तूने खड़ी की है, अंदर तो शांति थी। अब परिणाम को बदलने की चेष्टा कर रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, वैसा क्यों नहीं आ रहा, आनंद तो आया ही नहीं। अरे आनंद का धाम में तो तू बैठा था, आनंद का धाम तो तू स्वयं है। तुझे आनंद, नवीन आनंद की क्यों चाह कर रहा है? तू स्वयं परमात्मा है ना, ऐसा तू बैठ नहीं रहा है, तू तो पर्याय को उड़ीक रहा है कि पर्याय में आना चाहिए, पर्याय में आना चाहिए। तो ये पर्याय दृष्टि छोड़ता नहीं है, और आनंद और सुख तो तत्समय की योग्यता से आएगा।
समझे ना, ये आनंद के धाम को छोड़ के आनंद लेना चाहता है, वो आनंद कैसे आए? आनंद का धाम तो स्वयं है, तो तुझे आनंद, नवीन आनंद की तुझे क्या जरूरत है? तू तो खुद परमात्मा है। समझे ना, बैठ के अभ्यास तो ये करना था, समझे ना, कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इसकी बजाय से इसने ये करना लिया है कि आनंद तो आना ही चाहिए, पर्याय में सुख तो प्रकट होना ही चाहिए, अब वो तो सत्संग की योग्यता में होगा, है ना। तो आपको तो आकुलता बरतने लगी, आप तो शांति से बैठे थे, आकुलता क्यों हुई? कि इसलिए हुई कि हमें होना चाहिए, होना चाहिए, तो हूं को तो छोड़ दिया, होना चाहिए में लग गया, जो वस्तु है उसको तो छोड़ दिया, वस्तु है उसको तो छोड़ दिया और उसमें लग गया, उसमें लग गया तो होएगी जब होएगी। પછી હું પોતાનું પ્રશ્ન કરું, સોનાનું પરિણામ સોનું, લીંબુનું પરિણામ લીંબુ હોય, તો હું જીવ છું તો મારું પરિણામ જ્ઞાનમય है કે ન? એનો વિશ્વાસ નો થોડુંક અવિશ્વાસ, ज्ञानमयी है परिणमन, लेकिन ज्ञान के अंदर में जो पर का प्रतिभास होता है ना, उसको पर मान के इष्टनिष्ठ की कल्पना कर रहा है। जीव का परिणमन तो ज्ञानमयी है ना, जानना 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 जीव का स्वभाव है, और जानना निरंतर चल रहा है। अब समझ कि प्रमाण का विषय है उत्पाद वे ध्रुव युक्तम, समझना अभिलाषा, प्रमाण का विषय है उत्पाद वे ध्रुव युक्तम से, है ना। अब ये जो ध्रुव है ना, ज्ञायक परमात्मा, ये टंकोत्कीर्ण है, इसमें कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी नहीं होता, है ना। ये परम पारणामी भाव असली जीव ही है, समझना, और ये मैं हूँ। अब उत्पाद वे वाली पर्याय में ये जीव का लक्षण ज्ञान है ना, तो इसके अंदर में ज्ञान तो चालू है, निगोदिया के भी चालू है और सिद्ध भगवान के भी चालू है, अपने भी ज्ञान चालू है। इसमें से ज्ञान जो लक्षण है, लक्षण का कभी नाश नहीं होता, तो ये ज्ञान तो चालू है। अब ये ज्ञान आता तो यहाँ से है और ये मानता यहाँ से आए, तो ये लक्ष्य नहीं करता है कि ये ज्ञान का समुद्र भगवान आत्मा में हूँ। अगर ये लक्ष्य करे तो इसको खबर पड़ा कि जैसा स्वभाव है वैसी तो पर्याय होगी, दूसरी पर्याय कैसे होगी? जीव में से ज्ञान ही आता है, जीव में से अन्य नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ये पूरा का पूरा परमात्मा है, ये मैं ही हूँ, ऐसा लक्ष्यगत नहीं करने के कारण में इसका लक्ष्य बाहर जाके और ऐसा मानता है कि इसने मेरे को ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हम तो देखो प्रश्न पूछ रहे थे, हम इतना याद करके आए, घर से सब कुछ तैयारी करके आए, लेकिन हमें तो पूछा ही नहीं, है ना। तो आपको पूछे तब इसलिए याद किया आपने, आपको तो अपना ज्ञान था ना, अपना ज्ञान था, तो आपको तो अपना ज्ञान प्रयोग में ले वो बस, है ना। तो लेकिन क्यों करते हैं? तो ये तैयारी इसलिए करें कि समय सार की 6 नंबर की गाथा में से प्रश्न पूछे जाएंगे आज, तो ऐसी तैयारी करके आता है। तो प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो मैं प्रश्न जवाब उत्तर देने वाला हुई नहीं। ये तो पर्याय का खेल है। ये तो बाहर का खेल है, ये तो भाषा वर्गना का खेल है। अभी समय सार की 6 नंबर की गाथा का भाव तो ये है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना। मेरा परिणाम दे दे तो वेदन तो આવશે, જવાબ કદાચ સાચું દઈ દે પણ વેદન ક્યાંથી આવશે? હું પણ નહીં આવશે। हाँ, ये बात है ना। इसलिए सबको ज्ञान में से ज्ञान ही निकल रहा है, चेतन में से चेतनता ही आएगी। तूने जड़ रूप मान रहा है तो खबर नहीं पड़ रही है कि ये ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, चेतनता है। लेकिन जब तक तू इस रूप अनुभव नहीं करता ना, तो कहा ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी ये जो अनुभूति है सो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण ये जो अनुभूति है गधे के सींग के बराबर, ऐसा है। तो तू ऐसी बात आ गई तो तू अनुभूति के पीछे लग जाता है, ये अनुभूति के बिना तो सब बेकार है, अनुभूति के बिना सब बेकार है। अरे हाँ, का भंडार उसमें नहीं जाता, और अभी एक समय की पर्याय बनना चाहिए, एक समय की पर्याय में उत्पन्न होना चाहता, लक्ष्य होना चाहता। अच्छा, ये एक समय की पर्याय आएगी कब ये बताओ? ये भंडार में हूँ तब ना आएगी। तो तुझे एक समय की पर्याय का क्या करना है? उपदेश पद्धति आती है तो वहां अटक जाता है कि अरे अनुभव के बिना क्या कीमत है। निगोदिया के भी शुद्धि है, स्वभाव से तो शुद्धि है, उससे क्या हुआ कि अरे प्रभु उसको ये पता नहीं है और तुझे भी पता चल गया है, तुझे भी पता चल गया है, तो तू फिर वही काम करेगा क्या? तुझे पता चल गया तो तू उसका भोग आनंद कर ना, तुम अहम पे ना करके जम जा, रम जा, टिक जा कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो टिका टिकाया परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत शुद्धात्मा हूँ, मैं तो एक रूप ही हूँ, मेरे में रागादि भाव है ही नहीं।
जो चीज मेरे में है ही नहीं उसको हटाऊं कैसे? और जिससे मैं लबालब भरा हूं उसको प्रकट क्या करना है? जिससे मैं बना हुआ हूँ, लबालब भरा हुआ हूँ, उसको प्रकट क्या करना है? जो चीज मेरे में है ही नहीं उसको हटाना क्या है? हूँ का हकारा पाड़ हकारा पाड़ तू, अंदर से हकारा आना चाहिए, किताब पढ़ के नहीं। किताब पढ़ के पढ़ेगा तो समय के अंदर में डिसमिस हो जाता है वो, क्योंकि ये तो कैसे टकेगा बताओ? माथा की एक नस खराब हुई सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। और जो अंदर से जो अपना ज्ञायक स्वभाव में हूँ कहाँ जाएगा? बोले कोमा में चला जाए ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है, तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। बाहर से उसको लगता है ना, लेकिन अंदर में पूरा परमात्मा है वो। अद्भुत बातें हैं। स्वभाव की इतनी महिमा आ जानी चाहिए कि इसके आगे कोई टिके नहीं बस, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। वस्तु स्वरूप यानी स्वभाव मेरा ऐसा है। उत्पाद वे में खेल चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, सब चल रहा है। बंद आश्रत अधिकार चालू है ना अभी तो, कि बंद है तो रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बंद है, संसार चालू है, अनादिकाल जीव भटक रहा है। तो इसका कारण एक एक अनादिकाल से जीव ने प्राप्त पर्याय रूप अपने को माना है, जो देह मिली उस रूप माना है। अब भी क्या करे कि हमें कुछ नहीं हटाना, हमें भगवान आत्मा ऐसा मान लेते ही करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। पुरुष आते हैं का सार है, बस एक मान लो, एक मान लो, कुछ नहीं करना। पर्याय का परिणमन होने दो। बोले कुछ भी होवे, कुछ भी होने दे, चल कुछ भी होने दे। कुछ भी मतलब कैसे होगा बताओ? नींबू में से मिठास कैसे निकलेगा ये बताओ? निकल नहीं सकता। चीनी में से ही मिठास निकलेगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लो। वैसे आत्मा में से राग द्वेष मोह नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते। तूने अपने को आत्मा देखा ही नहीं है, आत्मा मानना ही नहीं है। निकलने का भाव पर नहीं मानना, निकलते को मायने निकाल, निकल का भाव भी राग है। निकालना क्या निकाले बताओ? हूँ ना, मैं हूँ ना। जो चीज मेरे में है ही नहीं उसको निकालू क्या? और जो मैं जिससे बना हूँ उसको लाऊं क्या? बताओ। जो मैं स्वयं हूँ उसको प्रकट करूं। प्रकट का मतलब ये है कि तू ऐसा मान, तू ऐसा जान, तू ऐसा अनुभव कर कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, ऐसा तू अनुभव कर। प्रकट का मतलब ये, प्रकट क्या करना है ये रहा। अब ज्ञान किसी में से और में से निकाल के दिखाओ, बोलो रागादिक भाव में से ज्ञान निकालो, शरीर में से निकालो, नहीं है। कर्म के उदय में से निकालो, अरे ज्ञानावरणी के 6 उपशम में से निकाल दो, उसमें भी नहीं उदय में तो नहीं है, 6 उपशम में से तो निकाल दो, बोले नहीं है उसमें। कर्म में ज्ञान नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है, देह में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का समुद्र भगवान आत्मा तो मैं हूं, तो यहाँ से ही ज्ञान आएगा। अब जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान स्वभाव का अंश है, तो वो स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ उत्पन्न हुए तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और वो ज्ञान बाहर झांकता हुआ उत्पन्न हुए तो आता तो यहाँ से है प्रभु। लेकिन बोलो, आपके घर में मीठे पानी की नल लगी हुई, बोरिंग का पानी तो खारा है, तो मीठे पानी की नल लगी हुई है, और आपको तो खबर ही नहीं है। और आपके घर के वहां जहाँ लगी है ना, वहां से सब लोग पानी भर के ले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो अभी अब किसकी गलती है? लोग भर के ले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो जी भाई, ये ज्ञानानंद का स्वभाव ही भगवान आत्मा मैं हूँ, और ये जो जितना ज्ञान आता है वो ज्ञान स्वभाव का ही है, कहीं और से नहीं आता है। और आपको तो पता ही नहीं है। आप तो बोलते हो अरे कोई मुझे बतावे तो पता चले, मैं तो किताब में पढ़ूं तब मुझे पता चले, वो वस्तु देखूं तो मुझे पता चले। बिना देखेगा ज्ञान कैसे हुए? बोले ज्ञान होए तो देखेगा ना, देखेगा कैसे? विवेक ज्ञान होएगा तो तू जान देख सकेगा ना, कि जान वह सामने वाले को देख के तुझे ज्ञान होगा क्या? ज्ञान समुद्र में से ज्ञान उछलेगा, आनंद कंद रस कंद में से ज्ञान उछलेगा। तो मैं खुद
समझ में आ रही बात? कितनी सहज है, सहज है कि वस्तु पड़ी है, पर इसको मतलब क्यों नहीं हो रही है कि तुझे खबर नहीं, इसलिए उसका लाभ नहीं ले पा रहा है तू। सब जीव अनादिकाल से भगवान स्वरूप है, लेकिन अभी भगवान कितने लोग हुए हैं सिद्धालय में, तो कोई कितने लोग गए हैं कि जिसने ये स्वीकारा वो चले गए, उनको यहाँ से आउट कर दिया संसार में से। समझे? बोले जाओ तुम यहाँ से, काम नहीं है तुम्हारा। तो जिसने अपने को ज्ञायक परमात्मा छू न परमात्मा था, गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जिसने अपने को मैं परमात्मा हूँ, उसकी पर्याय में परमात्मा बना प्रकट हो जाता है, करना नहीं पड़ता, सहज में हो जाता है। तो एक जानिए मानिए रमरिए तो एक धुन, एक मतलब एक धारा प्रवाही चलनी चाहिए कि जब मैं जीव हूँ तो मेरा लक्षण मात्र जानना है। और क्या जानना है कि मैं जीव हूँ, ये जानना है। बस इतना इधर से वापस आने का। पर्याय निरंतर 24 घंटे उसी ओर झुकती हुई उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूँ। झुकाना नहीं पड़ेगा स्वभाव। क्यों झुकाना पड़ेगा? जब मान्यता में ये ले लिया कि मैं ये हूँ। अभी स्त्री लड़की है जो कब अपने को पुरुष मानती है? सोते उठते कभी मानती है बताओ? कभी नहीं मानती है, कुछ नहीं प्रयत्न करना पड़ता, सहज। सपने में भी नहीं मानती है, या कोई बोल भी देवे तो नहीं माने। समझे? ड्रामा करने के बाद बाहर निकले और कोई आपको पुरुष के नाम से संबोधन करे, फिर देखो नहीं होता है ना? तो ये जैसे जैसे आपकी मान्यता है उस रूप आपका परिणाम चल ही रहा है ना। तो एक मान्यता में टंकोट कीर्ण कर लेना चाहिए, एक ध्रुव धाम भगवान आत्मा परमात्मा शाश्वत एक रूप रहा हुआ, ज्ञान और आनंद से भरा लबालब भरा हुआ मैं। तो ज्ञान और आनंद को खोजना थोड़ी है, कोई प्रकट करे कि क्या प्रकट करो, मैं हूं ना, मैं स्वयं तो हूँ, क्या प्रकट करूं, किसको प्रकट करूं? बोला आनंद तो एक समय की पर्याय में है कि एक समय की पर्याय को जाने दे। बाबूजी बोलते तेल लाने गया, तेल एक समय की पर्याय को रहन दे, तू तो अपने को ध्रुव धाम गया एक परमात्मा देख ले। तो अपने को परमात्मा देखने वाली जो पर्याय होगी वो परमात्मा पने ही प्रकट होगी, दूसरी कोई प्रकट ही नहीं हो सकती। माने दे और चाहे आनंद। बोलो, शरीर मान के बैठे और फिर बोले शरीर में कोई भी बीमारी हो, मुझे क्या, मुझे क्या, उससे जो भी हो जाए, सिर्फ मानना है, बस मानना है। पूजा न पाठ न दया न दान न लाखों करोड़ों का दान, कुछ नहीं करना, सिर्फ एकांत में बैठ के अपने आप में स्वीकार कर ले, तो उस अनंत काल एक सेकंड अपने को आनंद सुख का दान दिया ना, गंगा से आनंद यही दान है, वास्तव में यही है कि अपने को जो आकुलता विपरीतता के कारण भोग रहा था, तो सही सम्यक जब ज्ञान हो जाता है, सही समझ हो जाती है, तो मेरे में कोई कमी है ही नहीं, मैं आज तक दुखी हुआ ही नहीं। मैं मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव गया एक परमात्मा। पहले एकदम बैठक बैठा लेना बस ये बात। अब देखो मैं मान के बोले दुखी नहीं हुआ, तो बाबूजी का दृष्टांत एक याद आता है। बोले एक आदमी को बुखार हो गया तो डॉक्टर साहब के पास गया, बोले मेरी पर्याय को बुखार हो गया डॉक्टर साहब, समझे ना? तो बोले तेरी पर्याय को लेके आ, तू क्यों आया है? हाँ, पर वहां तो व्यवहार का शब्द आना चाहिए था ना, वहां तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि मेरे को बुखार हो गया, इतना तो छूट था ना, दिनवाणी ने इतना तो छूट दिया है। पर वहां बोलता मेरी पर्याय को बुखार हो गया, तो बोले तेरी पर्याय को लेके आ, तू क्यों आया है? तो बोले मुझे बुखार हो गया। बोले तू किसकी बात कर रहा है भाई, तुझे बुखार कैसे हो गया? तू तो आरूपी भगवान आत्मा है। तुझे तो ज्ञान तो हो सकता है ना, लेकिन तू तो स्वयं है ना, तू खुद है ना, तो खुद कहने में क्या डर है? डरना नहीं, इसमें कहने में थोड़ी डर है, कहने में कोई डर नहीं है, अंदर मान्यता में नहीं मानना, मान्यता में तो मैं तो अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, नहीं है तो नहीं है मेरे में।
तो जब व्यवहार की बात आवे, अभी आश्रम की पौन घंटा बात चली थी, तो उस समय क्या नाचना चाहिए कि अरे ये तो इसकी बात चल रही है। मेरी तो गुरुदेव ने 10 मिनट बोली बाद में, है ना। जो भगवान आत्मा की बात चले वो मेरी बात है, और उसके बाद पड़ोसी की बात भी तो बताएंगे तो सही ना, उसमें क्या बात है। कोई निरीक्षण करने आवेगा मोहल्ले में तो सबकी बात बताएंगे, तो मेरे घर की थोड़ी है। मेरे घर की बात तो मैं जानता हूँ ना, दूसरा कौन जानता है बताओ। तो जो ये गायक भगवान आत्मा, ये जो बात है ये मेरी बात है। बाकी जो अपने को भूल के आप हैरान हो गया, खुद को भूल के इस रूप मानता है, तो एक समय की पर्याय में वो दुख का वेदन कर लेता है। उस समय में भी गायक परमात्मा सुख का पिंड यूं का यूं ज्ञानी के राग नहीं है क्या, आया ना आज, ये ज्ञानी के भी राग है नहीं है। अभी थोड़ी सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष हो जाता है, ज्ञानी के राग तो है, पर ज्ञानी ने तो आश्रम से वेद ज्ञान कर लिया है, तो ज्ञानी के नहीं है राग, ज्ञानी के बंद भी नहीं है। अब आप बोलते हो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के जीव यानी 83 लाख पूर्व तक राज्य में रहे, तो क्या उनके आश्रम नहीं था? ये बोले नहीं था, नहीं था आश्रम। वो हर क्षण हर पर्याय के अंदर अपने को निर्बंध देखते थे, अपने को भगवान आत्मा देखते थे। ये जो क्रिया हो रही थी ना, ये सब बाहर की थी। इतना समय क्यों रुका, इतना समय वो कर्म का बंद का हिसाब किताब चुकाना होता है, तो करे क्या करेंगे बताओ। किसी का कर्जा लिया हुआ वो, हाँ ये यही है इसका। देखो मैं लेती हूँ कि ये 5वां नंबर का बोल है, एक चक्र के अनेक पासे यानी पहल है, सभी पासे अलग अलग डिजाइन के। जब किसी एक पासे की बात चलती हो तब दूसरे पासे की बात नहीं समझनी चाहिए। जब ये अभी जो आश्रम तत्व की बात चल रही थी ना, तो ये कर्म और कर्म का उदय और परिणामों की बात चल रही थी। तो अब इसके अंदर अगर अपन इसमें अपन ये लगा दे कि अरे जीव तो अबंध स्वरूप है, जीव के तो बंध है ही नहीं, तो नहीं चलेगा, ये बात ही समझ में नहीं आएगी। ये जो हाँ ये बात ही आपको समझ में नहीं आएगी। जब ये पर्याय सापेक्ष कर्म सापेक्ष वर्णन चल रहा है, तो उसको वैसा है समझ लेना चाहिए, तो उसको मिलाना नहीं चाहिए। दोनों को मिलाने में घोटाला हो जाता है। जब पर्याय की बात चलती हो तो अंदर पेटा में रखो ये बात, अंदर में लब्धि में ये बात चलनी चाहिए कि ये मेरी बात नहीं चल रही है। लेकिन जो ये दिनवाणी में जो बात आ रही है वो बात थोड़ी झूठी है कि जीव को राग हो रहा है, कर्म से बंध रहा है, अनादि श्रृंखला चल रही है। ये आश्रम तत्व की बात चल रही है, ये रागादिक भाव कैसे उत्पन्न होते हैं उसकी बात चल रही है। तो जब उसकी बात चलती हो ना तो वो समझ लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है ये, समझे ना। ये कोई प्रयोजन की बात तो नहीं है। प्रयोजन की बात तो इससे भिन्न भेद ज्ञान करके गायक परमात्मा में हूँ ये है, लेकिन अनादिकाल से जो चल रहा है उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, ये तो उससे हटेगा कैसे। रागादिक भाव उत्पन्न होने का कारण पुराने कर्म का उदय, तो फिर उदय तो नहीं कराता है, कर्म तो नहीं कराता उदय, फिर क्यों हो रहा है कि भूल आपको भ्रमरता है, अपने को भूला है तो हुआ है। तो अपने चैतन्य परमात्मा में रागादिक भाव नहीं है, ये अपने पासे में आके और फिर इसमें पर्याय में जो हो रहा है उसको समझ लेना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। जब प्रकाश भाई बहुत बोलते हैं कि जब प्रमाण की बात आती है तो निश्चय नहीं को ले आता है, निश्चय नहीं की बात आती है तो व्यवहार नहीं को ले आता है। मतलब इसको तो कुछ ना कुछ लाना है, समझना तो है नहीं। बोलते हैं देखो ये भी तो आया है, उसमें ये भी तो आया है। अरे भाई सब आया है, पर तुझे क्या करना है सबका? तेरे प्रयोजन की बात समझ के हट जाए यहाँ से। लेते ना भाई, लेते मेडिकल स्टोर में 50,000 दवाई है, उसके अंदर तू सारी थोड़ी ले आएगा, तेरी जो बीमारी है वो ले जा। तो वैसे अनेक जीवों की अपेक्षा से कथन तो सारे आएंगे, लेकिन समझना कहाँ है। बीमार आदमी अपने को पूरा बीमार समझ ले तो ठीक कैसे होगा? वो ठीक ही नहीं होगा। वर्तमान अवस्था के अंदर में हुआ है तो वर्तमान अवस्था में निकल जाएगा। वैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा ये कहा है कि दूसरे पासे की बात नहीं समझनी चाहिए। ऐसे वस्तु के अनेक धर्मों में से भिन्न भिन्न धर्मों की बात चलती हो तब एक को दूसरे में मिलाकर घोटाला नहीं करना चाहिए।
जब त्रिकाली की बात चलती है तो पर्याय को खड़ा कर लेता है, पर्याय की बात चलती है तो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्धि हूँ, तो शुद्ध बुद्ध है तो फिर संसार में क्यों खड़ा है, समझे ना। ये शुद्ध बुद्ध हूँ, ये इधर लक्ष्य करके अहमपना करे तो फिर पर्याय में ऑटोमेटिक जो अशुद्धि है वो मैं नहीं हूँ और क्रम काल से निकल जाएगी। तो स्वभाव का वजन आना चाहिए, है ना, वजन आना चाहिए, लेकिन दूसरा पड़खा को समझ लेना चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए उसको। हाँ हाँ, गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं कि उस समय में अभी ये विषय चल रहा है, उस विषय को समझो, है ना। तो समझ के क्या करना है कि अटकना थोड़ी है, वहां अटकना नहीं है, वहां राग की बात चले तो मैं ही रागी हो गया, ऐसा नहीं लेना है। वर्तमान अवस्था का ज्ञान कराया है, तो अब वर्तमान अवस्था में राग निकल के शुद्धता कैसे प्रकट हुए वो आपको खबर पड़ गई कि मेरे में नहीं है राग, मैं रागी नहीं हूँ। इसलिए कहा है कि अनेक धर्म है ना, अनेक धर्म है, तो जिसकी जो जैसे दृष्टांत आता है, एक स्त्री है तो अब उसके अपेक्षा लगाओ तो पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बुआ भी है, चाची भी है, सब है ना। स्त्री तो स्त्री है, जब उसको अपनी तरफ से देखो तो वो तो मात्र स्व ही है, समझे ना। और अपेक्षा से लगाओ तो 100% है। जब अपेक्षा की बात चलती हो तब उसके अंदर में गड़बड़ नहीं करना चाहिए, अपेक्षा समझ के निरपेक्ष में आना है, अपेक्षा में अटकना नहीं है, बस ये बात निरपेक्ष वस्तु में आना है। ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, यहाँ मेरे में अपेक्षा नहीं लगती। एक समय की पर्याय में कथन शैली जो आती है ना उसके अंदर लगती है, क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तु है ना, तो जिस धर्म की जिस समय जो बात चलती हो उसका ज्ञान तो कराएंगे। जैसे भाई एक दृष्टांत देते हैं, प्रकाश का दृष्टांत देते हैं कि एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, 2 घंटा पहले जाके वहां बैठा रहना पड़ता है, समझे ना। तो अपन जहाँ बैठे हैं ना वहाँ अनेक प्लेन की इंफॉर्मेशन आती है, उसके पहले कितनी जाती है, तो अभी ये जाने वाली है, इतना नंबर जाने वाली, इतना नंबर जाने वाली है, तो अपन उठ के रवाना थोड़ी हो जाता है। हाँ, ये तो सबको विवेक है ना, ये इन्फॉर्मेशन तो है, आपको सुनोगे तो आप जरूर, इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो हमें हमारी फ्लाइट से ही है, जब हमारी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम उठ के रवाना हो जाएंगे। वैसे ही व्यवहार की अनेक पड़के से बात आती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये प्रयोजन की बात नहीं है। प्रयोजन की बात तो एक, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अखंड पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं अभी वर्तमान में सिद्ध प्रभु जैसा का जरा शुद्ध हूँ, ये बात मेरी है। तो ये बात मेरी है तो ये अपने काम की बात है, बाकी सुन लो, बस सुन के समझ लो बात, बस इतना ही काम है, अटकने जैसा नहीं है। होता क्या है कि उसमें ज्यादा अटकता है, वेद प्रभेद में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि भगवान आत्मा पे एक बाजू पड़ा रह जाता है, एक बाजू पड़ा रह जाता है ना। अरे इतने कर्म, इतने उदय, इतनी मार्गणा, इतने गुणस्थान है, इतने उदय के इतने प्रकार, बताओ। अब इसके अंदर में ऐसे अरे ऐसा भाव हुआ तो इससे तो ऐसा कर्म बंद होएगा, अरे मेरे में भाव है ही नहीं। मैं तो उसी समय, ऐसे समय ये विचार करो ना कि ये परिणाम में हुए हैं, लेकिन इसी समय में भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो आपका इधर इधर लक्ष्य आके और स्वभाव सीधा उपाड़। ये प्रयोजन की बात है ना, प्रयोजन की बात को छोड़ दोगे तो बात क्या, तो जीवन भर पढ़ लो, चाहे सीख लो, याद भी कर लो, एग्जाम भी दे लो, उसमें फर्स्ट रैंक भी आ जाओ और प्राइज भी ले लो, प्राइज भी ले लेते हैं। प्राइज तो वही प्रभु ये है कि तुम्हारा संसार का अभाव हो जावे, संसार का चक्कर बंद हो जावे। अनेक धर्मों की जब बात चलती हो तो उसमें टांग नहीं लगाना चाहिए। जब पर्याय की बात चलती हो तो अरे मैं तो शुद्धात्मा है ही नहीं मेरे में पर्याय, है ही नहीं मेरे में पर्याय। अरे पर जिनवाणी किस अपेक्षा से कह रही है उसे सुन पहले, सुनने के बाद में ये विचार कर कि भाई ये तो उत्पाद वे ध्रुव में तो उत्पाद वे की बात चल रही है, तत्समय की योग्यता से परिणमन हो रहा है, हुआ है, कर्म ने नहीं कराया है, अपनी ही कमजोरी के कारण हुआ है, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा, ये तो परमात्मा।
मेरे में नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे में प्रवेश नहीं है इनका, ऐसा वजन आते ही उपयोग तुरंत पलटी खाएगा, तुरंत पलटी खाएगा। कि नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों कहा नहीं है, वर्तमान में दिख रहा है यार, बोल रहा नहीं है कि हाँ भाई दिखता है जो कुछ और है, होता कुछ और है। ये तो लौकिक में भी अपने को पता है कि दिखता है जो कुछ और है, होता कुछ और है। चलो समय हो गया। सरस्वती देवी मेरा किया उपकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं, वंदना अविकार है, वंदना अविकार। आदिशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, परम परम परि श्री सद्गुरु देव की जय, निज कारण परमात्मा आत्म द्रव्य की जय।